नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। गुजरात से माफिया जीतू सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जीतू सोनी को लेकर इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचेगी। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में जीतू सोनी को रखा गया है। माफिया जीतू सोनी पर 1,60,000 रुपए का इनाम है। जीतू सोनी पर कई मामले दर्ज हैं। 45 से ज्यादा आपराधिक मामले जीतू सोनी पर दर्ज हैं। क्राइम ब्रांच ने माफिया जीतू सोनी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पिछले दिनों जीतू के भाई महेंद्र सोनी की गिरफ्तारी हुई थी। तो एक बड़ी कामयाबी यहां पर इंदौर पुलिस को, क्राइम ब्रांच की टीम ने आखिरकार पिछले 6 महीने से फरार माफिया जीतू सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच की टीम इंदौर लेकर पहुंची है जीतू सोनी को। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में जीतू सोनी को रखा गया है। आपको बता दें कि 1,60,000 रुपए का इनाम भी जीतू सोनी पर रखा गया था। चलिए, तो आखिरकार माफिया जीतू सोनी की गिरफ्तारी हो गई है। किस तरह से पूरी गिरफ्तारी हुई है, ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी दीपक यादव हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। दीपक, लगातार 6 से 7 महीने बीत गए थे, लगातार तलाश की जा रही थी जीतू सोनी की। आखिरकार गिरफ्तारी जीतू सोनी की हो गई है। किस तरह से पुलिस को यह कामयाबी मिली, आगे किस तरह की अब कार्रवाई होगी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इंदौर पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी की बात है कि 6 महीने से चल रहे फरार माफिया जीतू सोनी को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जीतू सोनी के खिलाफ 45 से ज़्यादा यानी 50 से भी ज़्यादा मामले दर्ज हैं। साथ ही साथ 1,60,000 रुपये का जीतू सोनी के ऊपर इनाम था। और पिछले 6 महीनों से जीतू सोनी की लगातार पतासाजी की जा रही थी। लेकिन अभी पिछले हम 15 दिनों की बात करें तो इंदौर पुलिस लगातार, जैसे ही जानकारी मिली कि गुजरात के अलग अलग किसी शहर में जीतू सोनी हो सकता है, और उसी के आधार पर 12 टीमों का गठन किया गया था। ये 12 टीमें पिछले कई दिनों से रेकी कर रही थी। और इस रेकी के दौरान पुलिस ने राजकोट जिले के अलग अलग जगह पर दबिश भी दी थी, जिसमें एक फार्म हाउस भी था जहां पर दबिश दी गई थी। लेकिन यहां पर जीतू सोनी पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। लेकिन जीतू सोनी के भाई महेंद्र सोनी को गुजरात के अमरेली जिले से जरूर गिरफ्तार कर लिया गया था। और महेंद्र सोनी की गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस ने यह उम्मीद जताई थी कि जीतू सोनी की भी जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। और पुलिस को आज ये सफलता मिली है। कुछ देर पहले यहाँ पर जो दल गया था गुजरात में, जो पुलिस की अलग अलग टीमें बनी हुई थी, वो टीम अभी कुछ देर पहले जीतू सोनी को लेकर इंदौर जो क्राइम ब्रांच का ऑफिस है वहाँ पर लेकर पहुँची है। अलग अलग गाड़ियों में जो टीम पहुँची थी वो तुरंत ही यहाँ पर पहुँची और फिलहाल जीतू सोनी को क्राइम ब्रांच के ऑफिस में रखा गया है। लेकिन एक बात और निकल कर सामने आ रही है कि जो गाड़ियाँ पहुँची थी उन गाड़ियों के कांच भी टूटे हुए हैं। तो इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि जब पुलिस ने यहाँ पर दबिश दी तो हो सकता है कि पुलिस को यहाँ पर काफ़ी चेस करना पड़ा और विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई। और हो सकता है कि पथराव की स्थिति भी निर्मित शायद हुई है, जिसकी वजह से इन गाड़ियों के कांच फूटे हैं। हालांकि इस बारे में पूरा जो विस्तृत रूप से खुलासा है आज शाम को इंदौर पुलिस 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी देगी कि किस तरीके से जीतू सोनी की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन इंदौर पुलिस के लिए बड़ी सफलता की बात है कि यहाँ पर जीतू सोनी को गिरफ्तार किया गया। और पिछले हम 15 दिनों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पुलिस ने लगातार जो बड़े भूमाफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी की है। चाहे वो चंपू अजमेरा को नेपाल से गिरफ्तार करने की बात हो, चाहे वो लकी धवन की गिरफ्तारी की बात हो, चाहे वो महेंद्र सोनी और सबसे बड़े माफिया जिसके जीतू सोनी जिसकी तलाश पिछले कई दिनों से की जा रही थी, जीतू सोनी की गिरफ्तारी कर ली गई है। जीतू सोनी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी उसके बाद से पूरे मध्य प्रदेश में माफिया को खत्म करने की कार्रवाइयाँ शुरू की गई थी। कमलनाथ सरकार में ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया था, जिसके बाद पूरे प्रदेश भर में ये कार्रवाइयाँ हुई थी। इंदौर में भी जीतू सोनी के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हुई तो उसमें जो होटल है माय होम उसे धराशायी किया गया। इसके अलावा होटल बेस्ट वेस्टर्न, पब था O2, इसके अलावा जीतू सोनी के 2 घर और जीतू सोनी के भाई महेंद्र सोनी की फैक्ट्री को यहाँ पर नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने गिराया था। तो पुलिस की जो कार्रवाइयाँ थी उस समय काफ़ी सख्त कार्रवाइयाँ थी। और इसके बाद अब जो है इंदौर पुलिस पिछले कई दिनों से तलाश कर रही थी जीतू सोनी को। और निश्चित तौर पर इंदौर क्राइम ब्रांच के लिए एक बड़ी सफलता मिली है कि यहाँ पर अभी तक जो मोस्ट वांटेड हैं जीतू सोनी, उसकी गिरफ्तारी की गई है। और पूरा जो खुलासा है
पुलिस जल्दी करेगी कि किस तरीके से यहाँ पर इंदौर पुलिस ने जीतू सोनी की गिरफ्तारी की है, कहाँ पर दबिश दी गई थी, किस जगह से पकड़ा गया है। तो तमाम चीज़ों का खुलासा आज शाम को 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा। लेकिन इस बात की पुष्टि खुद डीआईजी हरिनारायण चारी कर चुके हैं कि पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुजरात के किसी शहर से इसे गिरफ्तार किया गया और कुछ देर पहले यहाँ पर जो विभिन्न दल गए थे इंदौर पुलिस के, वो दल जीतू सोनी को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन इस बात की भी आशंका है कि जीतू सोनी को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं था और उसी की बानगी शायद ये गाड़ियाँ भी बता रही है। और जो हमारे सूत्र हैं उनसे भी ये जानकारी मिली है कि जीतू सोनी ने जहाँ जहाँ फरारी काटी है, जिस क्षेत्र में दीपक अब हमारे साथ बने रहिएगा। और इस बीच हमारे साथ पीसी शर्मा जी फोन लाइन पे जुड़ गए। पीसी शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC24 में। शर्मा जी, जिस तरह से ये गिरफ्तारी हुई जीतू सोनी के, पिछले 6 महीने से लगातार तलाश जीतू सोनी की जा रही थी और आखिरकार एक बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस को मिली है, माफिया जीतू सोनी को गिरफ्तार किया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पर जीतू सोनी पर जो कार्रवाई कमलनाथ जी सरकार ने शुरू की थी और ये भागा भागा फिर रहा था, हनी ट्रैप का मामला लेके आया था। विजन सिंह जो इंजीनियर है उसमें नगर निगम इंदौर में, उनने इसकी कंप्लेंट की थी। मैं समझता हूँ इसके माध्यम से अब जो भी हनी ट्रैप के भी मामले हैं पूरे के पूरे उजागर करना चाहिए सरकार को, और इसके माध्यम से और भी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। और ऐसा लग रहा कि गुजरात जो है ये माफिया का शरण गाह बनता जा रहा है, क्योंकि जितने भी माफिया इस तरह के मिल रहे हैं वो सब गुजरात में बना लेते हैं, वहीं मिल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये इसकी गिरफ्तारी मैं समझता हूँ कि वो जो कमलनाथ जी ने जो अभियान शुरू किया था उसको और आगे बढ़ाएगा। जी शर्मा जी, आगे किस तरह से कार्रवाई की अब उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जीतू सोनी एक ऐसा माफिया जिस पर 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। क्या कुछ खुलासे की उम्मीद आप कर रहे हैं? किस तरह की कार्रवाई आगे होनी चाहिए? निश्चित तौर पर इससे पूरी इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, जो भी इनके पास हनी ट्रैप के मामले हैं जिसके भी हों, और उसको सरकार को उजागर करना चाहिए। एक मौका है सरकार पास अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने का कि ये जो मामले हैं हनी ट्रैप के, और बाकी भी जो इसने बहुत से अवैध काम शुरू कर रखे थे, वो अवैध काम के माध्यम से उसका खुलासा होगा और निश्चित तौर पर ये माफिया के खिलाफ एक अच्छी कार्रवाई हो सकेगी। जी बिल्कुल शर्मा जी, जिस तरह से कमलनाथ सरकार बनती है, माफियाओं पर एक कड़ी कार्रवाई के लिए जो मुहिम है वो शुरू की गई, आगे किस तरह की उम्मीद आप कर रहे हैं कि इस तरह के माफियाओं पर सरकार भी उसको आगे बढ़ाएगी? मुझे उम्मीद है कि सरकार उसको भी आगे बढ़ाएगी। चलिए, शुक्रिया शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। चलिए, तो ये बड़ी कार्रवाई यहां पर इंदौर पुलिस की, जिस माफिया की तलाश लगातार 6 महीने से की जा रही थी, आखिरकार इस माफिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चलिए, हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC24 में। जी धन्यवाद। एक बड़ी कार्रवाई यहां पर पुलिस ने की है, जिस माफिया की तलाश लगातार की जा रही थी पिछले 6 महीने से, आखिरकार उस माफिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये सब एक आई वॉश है और इसको आप समझिए। कमलनाथ जी ने जो फाइलें इकट्ठी करी थी हनी ट्रैप के माध्यम से, उससे वो अपनी सरकार चला रहे थे। जो वो महिलाएं काम कर रही थी ब्लैकमेलिंग का बड़े लोगों को, वो काम फिर कमलनाथ जी करने लगे जैसे वो फाइलें उनके पास पहुंच गई, और न्याय आया तो दूर चला गया। तो वो उसका उपयोग करते हुए इंफॉर्मेशन का दे स्टार्टेड ब्लैकमेलिंग पीपल सो दैट दे कैन रन द गवर्नमेंट। और अब शिवराज जी का शासन आया तो स्वाभाविक है कि आपराधिक केसेस यदि दर्ज है तो उसके क्लोजर तो होने चाहिए ना। तो ये तो बहुत अच्छा कदम है। मुझे लगता है कानून अपना काम कर रहा है, और जब कानून अपना काम करते हुए दिखता है तो न्याय डिलीवर होता है, जस्टिस डिलीवर होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और कमलनाथ जी की तो ये मंशा ही नहीं थी। कमलनाथ जी बेसिकली सरकार चलाना चाहते थे, तो वो इन इंफॉर्मेशंस का वैसे ही उपयोग कर रहे थे जैसे कि कुछ लोग गिरोह बना के ब्लैकमेलिंग के जरिए कर रहे थे। बस ये कि वो सरकारी स्तर पे कर रहे थे, वो गैर सरकारी कर रहे थे। जी चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।
चले तो आखिरकार माफिया जीतू सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 बजे इंदौर पुलिस इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और किस तरह से माफिया जीतू सोनी की गिरफ्तारी की गई, किस तरह से घेराबंदी की गई और आगे किस तरह से अब जीतू सोनी पर कार्रवाई होगी, इस पर पूरी जानकारी इंदौर पुलिस शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगी। चलिए तो 50 से ज्यादा मामले जीतू सोनी पर दर्ज हैं और आखिरकार जीतू सोनी की यहां पर गिरफ्तारी हो चुकी है। चलिए रवि सक्सेना जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ा है। रवि जी स्वागत है आपका ABC24 में। जी धन्यवाद। जिस तरह से जीतू सोनी जिस पर 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, आखिरकार इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप देख लें कि इन्होंने फरारी कहां काटी है, गुजरात के अंदर। गुजरात में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। तो किन लोगों का वरदस्त इस जीतू सोनी को, क्योंकि बहुत बड़ा माफिया डॉन था जिसके होटल से 69 गर्ल्स को बरामद किया गया था, जिसने सारा माफिया राज इंदौर शहर के अंदर फैला रखा था और जिसका हनी ट्रैप के अंदर भी मामले में भी जिसका हाथ बताया जा रहा था। ऐसा व्यक्ति जिसके की ऊपर कमलनाथ जी की सरकार ने निर्ममता से कार्रवाई की थी, वो वहां से फरार हुआ और फरारी उसने कहां काटी? गुजरात में जाके। आज उसको गिरफ्तार किया है शिवराज सरकार ने। कल उसको पेश करेंगे, परसों उसकी जमानत कराएंगे और वो सड़क पे वापस आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनका माफिया कनेक्शन किस तरह से काम करता है। आप जिस भी माफिया डॉन के ऊपर हाथ डालेंगे मध्य प्रदेश के अंदर, वो कहीं ना कहीं भाजपा से संबंधित मिलता है। अभी इंदौर के अंदर जो कलेक्टर महोदय ने एक गुटखा व्यापारी को पकड़ा, वो भी भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध है। वो भी भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों रुपए का चंदा दे रहा है और कलेक्टर साहब को खास तौर से इसीलिए वहां ले जाया गया कि वो वहां पर उसके कार्य जो पूरा का पूरा हमारा लॉकडाउन था उसके अंदर उसके व्यापार को पूरी तरह से बढ़ाए, फैलाए, उसको पल्लवित करें, पुष्पित करें और करोड़ों अरबों रुपए का उससे मुनाफा कमाने दें और खुद उसमें हिस्सेदारी करें। तो आप समझ सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आप जहां हाथ डालेंगे, मैं समझता हूं मिलावटखोर को पकड़ेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड मिलेगा। तो हमने तो इतना बड़ा माननीय कमलनाथ जी ने अभियान चलाया था, करोड़ ऐसे लोग थे इस मध्य प्रदेश के अंदर, लाखों ऐसे लोग थे जिनके प्लॉट दबा रखे थे इस माफिया लोगों ने, भू माफिया के लोगों ने, उनके हमने प्लॉट दिलाने का काम किया। यही जीतू सोनी, इसने कई लोगों के बिल्डिंगों पे कब्जा कर रखा था, कई लोगों के फ्लैट दबा रखे थे, उन सबको हमने फ्लैट दिलाने का काम किया था। तो इस मध्य प्रदेश में अगर कहीं भी माफिया को अगर हम देखेंगे, कहीं भी मिलावटखोरों को अगर हम कहीं भी देखेंगे, तो वो भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध निकलते हैं। और आज तो इस बात को ये सिद्ध हो गया कि जो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस जीतू सोनी को फरारी काटने के लिए वहां पर संरक्षण प्रदान किया गया। चलिए रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। तो एक बड़ी कामयाबी यहां पर इंदौर पुलिस को मिली है। मानव तस्करी समेत कई मामले दर्ज थे। चलिए आपको बताते हैं कि मानव तस्करी, लूट और धोखाधड़ी समेत 3 दर्जन से ज्यादा संगीन मामलों में फरार आरोपी जीतू सोनी को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया है। जीतू की तलाश में इंदौर पुलिस लगातार अलग अलग राज्यों में दबिश दे रही थी। जीतू के खिलाफ अब तक करीब 56 FIR दर्ज किए गए हैं। जीतू सोनी इंदौर में अखबार की आड़ में अनैतिक कारोबार को अंजाम देता था। माफिया जीतू सोनी पर 1,60,000 रुपए के नाम रखा गया था। जीतू की तलाश के लिए क्राइम ब्रांच की 12 से अधिक टीमें गुजरात में डेरा डाली हुई थी। बता दें कि इंदौर पुलिस ने अखबार और YouTube चैनल की आड़ लेकर शहर के पब में चल रहे अनैतिक कारोबार का बड़ा खुलासा किया था। पुलिस ने नगर निगम के निलंबित इंजीनियर हरभजन सिंह की शिकायत पर कार्रवाई की थी। होटल कारोबारी और अखबार मालिक जितेंद्र उर्फ जीतू सोनी के घर, दफ्तर और होटल में छापे के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। पुलिस ने पब से अलग अलग राज्यों की बंधक महिलाओं और लड़कियों का रेस्क्यू किया। सभी को बेहद बुरे तरीके से पब में रखा गया था। शिकायत के आधार पर 5 टीमें गठित कर पुलिस ने सर्च वारंट के साथ जितेंद्र सोनी के ठिकानों पर एक साथ दबिश दी थी। पब में छापे के दौरान 67 महिलाओं का रेस्क्यू कर आरोपी जितेंद्र सोनी और उसके बेटे अमित सोनी के खिलाफ मानव तस्करी का केस भी दर्ज किया गया।
वहीं घर में छापे की कार्रवाई में 40 कारतूस भी बरामद हुए थे। गुजरात से माफिया जीतू सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जीतू सोनी को लेकर इंदौर पहुंची है क्राइम ब्रांच की टीम, जहां पर पूछताछ की जा रही है। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में जीतू सोनी को रखा गया है, यहां पूछताछ की जा रही है। 3 अलग अलग गाड़ियों से लेकर पुलिस पहुंची है माफिया जीतू सोनी को। आपको बता दें कि जीतू सोनी पर 1,60,000 रुपए का इनाम भी था। 45 से अधिक आपराधिक केस दर्ज हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने माफिया जीतू सोनी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। चलिए, तो क्राइम ब्रांच दफ्तर में जीतू सोनी को फिलहाल रखा गया है और यहां पर क्राइम ब्रांच की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। 3 अलग अलग गाड़ियों में लेकर जीतू सोनी को इंदौर लेकर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। तो लगभग 6 महीने से फरार चल रहे माफिया जीतू सोनी की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई थी। जीतू सोनी के हर ठिकानों पर पुलिस दबिश भी दे रही थी, लेकिन 6 महीने बाद इंदौर पुलिस को एक बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच की टीम ने माफिया जीतू सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। 1,60,000 रुपए का इनाम भी था जीतू सोनी पर। इसके साथ ही 45 से अधिक आपराधिक केस दर्ज हैं। क्राइम ब्रांच की टीम माफिया जीतू सोनी से पूछताछ कर रही है। चलिए, तो 47 से ज्यादा FIR जीतू सोनी पर दर्ज हैं और लगातार इंदौर पुलिस ने जीतू सोनी के ठिकानों पर कार्रवाई भी की है। आपको बता दें कि कई बड़े खुलासे कार्रवाई के दौरान भी हुए थे। जीतू सोनी के ठिकानों पर लगातार कार्रवाई के बाद कई चौंकाने वाले और बड़े खुलासे हुए। लगातार जीतू सोनी की तलाश की जा रही थी और आखिरकार क्राइम ब्रांच को यह सफलता मिली। गुजरात से माफिया जीतू सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए, और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कुछ गाड़ियों के यहां पर कांच भी टूटे हैं। दबिश के दौरान विवाद की भी आशंका यहां पर जताई जा रही है। 3 अलग अलग गाड़ियों में जीतू सोनी को लेकर पहुंची है यहां पर क्राइम ब्रांच की टीम। अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें यह देखा जा रहा है कि कुछ गाड़ियों के कांच यहां पर टूटे हुए हैं। तो फिलहाल जीतू सोनी को क्राइम ब्रांच दफ्तर में रखा गया है, जहां पूछताछ की जा रही है। चले, तो गुजरात से माफिया जीतू सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर क्राइम ब्रांच ऑफिस में इस वक्त जीतू सोनी से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि कई गंभीर मामले जीतू सोनी पर दर्ज हैं। इसके साथ ही लगातार छापेमार कार्रवाई के दौरान कई बड़े खुलासे भी यहां पर हुए हैं। हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ बने हुए हैं और उनसे हम जानेंगे कि आगे किस तरह से अब जो पुलिस है, इंदौर पुलिस है, कार्रवाई करेगी। दीपक हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। दीपक, आखिरकार जीतू सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब हम आगे की बात करें तो अभी फिलहाल क्राइम ब्रांच दफ्तर में पूछताछ की जा रही है, आगे किस तरह की कार्रवाई होगी? देखिए, जीतू सोनी की गिरफ्तारी के बाद फिलहाल क्राइम ब्रांच दफ्तर में रखा गया है। यहाँ पर पूछताछ भी होगी। इसके अलावा शाम को 4 बजे यहाँ पर इंदौर पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी। इसके साथ ही साथ पुलिस से रिमांड भी मांगी जाएगी और आगामी जो पूछताछ की जानी है, क्योंकि 50 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं और निश्चित तौर पर इन मामलों में पूछताछ के लिए जीतू सोनी की रिमांड निश्चित तौर पर ली जाएगी और उसके बाद सारे सबूत जुटाने के साथ ही फिर आगामी जो कानूनी कार्रवाइयाँ वो लगातार जारी रहेगी। और चूँकि 50 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं, इसमें कई संगीन अपराध दर्ज हैं। इसमें खास तौर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला दर्ज है, जहां पर कि माय होम से जो लड़कियां पकड़ाई थी और उनसे जो बयान लिए गए, जो उन्होंने पूछताछ में बताया, और उन सभी के बयान धारा 164 के तहत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने इस बात का खुलासा किया गया है कि उन्हें दबाव प्रभाव बनाकर यहाँ पर रखा गया था और जिस स्थिति में उन्हें रखा जाता था उसको लेकर भी उन्होंने पूरा खुलासा किया है कि उनके साथ में कितनी परेशानियाँ आती थी और दुष्कर्म के मामले भी इस पूरे इन 50 मामलों में दर्ज है। इसके अलावा एक्सटॉर्शन और
एक्सटॉर्शन और 420 के भी कई मामले हैं जिनको लेकर पूछताछ की जाएगी। तो पुलिस तमाम सबूतों को जुटाना चाहेगी ताकि किसी भी प्रकार से किसी भी मामले में जीतू सोनी को जमानत ना मिले और पूरी तरीके से पुख्ता मामला हो। और इसी को लेकर फिलहाल पुलिस जो है पुलिस रिमांड लेने के बाद पूछताछ की जाएगी। और अन्य जो भी दूसरे मामले हैं, चूँकि इसकी शुरुआत से हम बात करें तो चूँकि लोकस्वामी प्रेस के माध्यम से जिस तरीके से हनी ट्रैप का खुलासा किया जा रहा था, उसके बाद की कार्रवाइयाँ, उसके पूर्व की कार्रवाइयाँ और इतने लोग शिकायतकर्ता निकलकर सामने आए थे। होटल बेस्ट वेस्टर्न में जहाँ पर कि 40 से ज़्यादा शिकायतकर्ता थे, जहाँ पर अवैध तौर पर कब्जा किया गया था। तो ऐसे तमाम लोगों से पूछताछ की जाएगी, तमाम सबूत जुटाए जाएंगे और आगे जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं उसको फिर पुलिस अंजाम देगी। लेकिन फिलहाल आज शाम को पूरे मामले का खुलासा होगा, किस तरीके से गिरफ्तारी हुई, कहाँ गिरफ्तारी हुई और कितनी परेशानियाँ इंदौर पुलिस को झेलनी पड़ी, क्या चेजिंग भी हुई थी या कोई किसी प्रकार का हमला भी पुलिस पर करने की कोशिश की गई। तो इन सब तमाम पहलुओं पर विस्तृत रूप से इंदौर पुलिस आज जानकारी देगी। लेकिन ये बड़ी कामयाबी इंदौर पुलिस के लिए और इस पूरे मामले का खुलासा आज शाम को 4 बजे विस्तृत रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इंदौर पुलिस करेगी। निश्चित रूप से दीपक, क्या कुछ अब तक जानकारी मिल पाई है कि गुजरात में जब जीतू सोनी की गिरफ्तारी हुई तो किस तरह से लेकर यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची? क्योंकि ये जानकारी निकलकर सामने आ रही कि 3 अलग-अलग गाड़ियों के माध्यम से जीतू सोनी को यहाँ तक लाया गया। कुछ गाड़ियों के कांच भी यहाँ पर टूटे हुए हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, क्या कुछ आशंका इस वक्त व्यक्त की जा रही है? देखिए, पिछले हम 15 दिनों की बात करें तो पिछले 15 दिनों के दौरान इंदौर पुलिस ने कई बड़े भूमाफियाओं को गिरफ्तार किया है और उसमें खास तौर पर अब जीतू सोनी की जो जानकारियां मिली थी उसके आधार पर इंदौर पुलिस ने 12 अलग अलग टीमें बनाई थी, जो कि महाराष्ट्र में भी रेकी कर रही थी और गुजरात में भी रेकी कर रही थी। लेकिन जब एकदम सॉलिड इनपुट मिलने के बाद इंदौर पुलिस की जो टीम है वो गुजरात के अलग अलग शहरों में कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी और राजकोट में इंदौर पुलिस ने यहाँ पर दबिश भी दी थी। यहाँ पर जीतू सोनी के जो परिजन हैं, जो समर्थक हैं, उनके फार्म हाउस, उनके फ्लैट पर भी टीम पहुंची थी। लेकिन उस वक्त जीतू सोनी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया। लेकिन पुलिस ने अमरेली ज़िले से जीतू सोनी के भाई महेंद्र सोनी को जरूर गिरफ्तार कर लिया था। और उस जब पुलिस ने महेंद्र सोनी को यहाँ पर गिरफ्तारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था कि टीमें अभी भी नहीं लौटी हैं और हमें पूरी जानकारी है कि जीतू सोनी कहाँ छुपा हो सकता है और उसी को लेकर पुलिस लगातार दबिश दे रही है और उसी दबिश के तहत पुलिस को सफलता मिली है। लेकिन निश्चित तौर पर चूँकि जीतू सोनी का जो रसूख है वो केवल मध्य प्रदेश में नहीं था बल्कि गुजरात में भी बड़ा कारोबार था, सभी रिलेटिव्स वहीं पे थे, मुंबई में भी इसी तरीके से जीतू सोनी का बड़ा कारोबार था। तो कई ऐसे लोग जो हैं अंगरक्षक बनकर हो सकता है कि जीतू सोनी के आसपास थे और उन्हीं के बीच से इंदौर पुलिस जीतू सोनी को लेकर आई है। तो कहीं ना कहीं चेजिंग जरूर हुई है और इसकी वजह से आज जो सुबह करीब 1 घंटे पहले जब यहाँ पे 3 गाड़ियाँ अचानक से पहुँची, इन गाड़ियों में एक गाड़ी में जीतू सोनी खुद मौजूद थे और ये टीम सीधे जो है गिरफ्तारी के बाद गुजरात से गिरफ्तारी के बाद इंदौर क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंची और इस टीम में कुछ 2 गाड़ियां ऐसी थी जिनके कांच फूटे हुए थे। हालांकि उसकी पूरी पुष्ट जानकारी नहीं दे पाई है, अभी पुलिस ने नहीं दी है कि इन गाड़ियों के कांच क्यों फूटे हुए हैं। लेकिन इन सभी पूरे मामलों का खुलासा है जो 4 बजे होगा। लेकिन निश्चित तौर पर जीतू सोनी को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं था। निश्चित रूप से इतना आसान नहीं था क्योंकि पिछले 6 महीने से लगातार पुलिस को चकमा जीतू सोनी देते आ रहा था और लगातार पुलिस तलाश कर रही थी। लेकिन आखिरकार पुलिस को एक बड़ी सफलता यहां पर मिली है। मानव तस्करी, लूट और धोखाधड़ी समेत कई मामले दर्ज थे। अब आगे किस तरह की कार्रवाई पुलिस करती है ये देखना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, तो मानव तस्करी, लूट और धोखाधड़ी समेत 3 दर्जन से ज्यादा संगीन मामलों में फरार आरोपी जीतू सोनी को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया है। जीतू की तलाश में इंदौर पुलिस लगातार अलग अलग राज्यों में दबिश दे रही थी। जीतू के खिलाफ अब तक करीब 56 FIR दर्ज की गई है। जीतू सोनी इंदौर में अखबार की आड़ में अनैतिक कारोबार को अंजाम देता था। माफिया जीतू सोनी पर 1,60,000 रुपए के नाम भी रखा गया था। जीतू की तलाश के लिए क्राइम ब्रांच की 12 से अधिक टीमें गुजरात में डेरा डाले हुए थी। बता दें कि इंदौर पुलिस ने अखबार और YouTube चैनल की आड़ लेकर शहर के पब में चल रहे अनैतिक कारोबार का बड़ा खुलासा किया था। पुलिस ने नगर निगम के निलंबित इंजीनियर हरभजन सिंह की शिकायत पर यह पूरी कार्रवाई की। होटल कारोबारी और अखबार मालिक जितेंद्र उर्फ जीतू सोनी के घर, दफ्तर और होटल में छापे के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। पुलिस ने पब से अलग अलग राज्यों की बंधक महिलाओं और लड़कियों का रेस्क्यू किया। सभी को बेहद बुरी तरीके से पब में रखा गया था।
शिकायत के आधार पर 5 टीमें गठित कर पुलिस ने सर्च वारंट के साथ जितेंद्र सोनी के ठिकानों पर एक साथ दबिश दी थी। पब में छापे के दौरान 67 महिलाओं का रेस्क्यू कर आरोपी जितेंद्र सोनी और उसके बेटे अमित सोनी के खिलाफ मानव तस्करी का केस भी दर्ज किया है।